प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं प्रबोध हेल्पिंग व्हील से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इस प्यारे चैनल हेल्पिंग व्हील में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप केटीएम बाइक को कैसे लोन से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी एज 21, 22, 23, 24 इसके आसपास है और आपको एक नई जॉब मिली है, तो हमारा यंगस्टर्स की एक सपना होता है कि हमें एक अच्छा सा बाइक लेना है। मुझे याद है अपने दिन जब मेरी भी नई जॉब लगी थी, तब तो केटीएम नहीं था, तब हमारे पल्सर बाइक का बहुत क्रेज था। तो मैं आपकी ये जो फीलिंग्स है उसको अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आपको केटीएम बाइक इजीली कैसे लोन पे मिल सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे कि आपको केटीएम बाइक खरीदने के लिए लोन कैसे मिलेगा, इसका ईएमआई कितना होगा, इसका टेन्योर कितना होगा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वगैरह वगैरह। पूरा डिटेल में एक वीडियो में हम सारे चीजें को कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी हर वीडियो की तरह कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एसबीआई बैंक के आगे हैं सुपर बाइक लोन स्कीम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सुपर बाइक लोन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और ये होगा इसका एलिजिबिलिटी के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो बाइक का लोन का नाम है, इसका नाम है सुपर बाइक लोन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड, इस लोन लेने के लिए मिनिमम 15% ऑफ ऑन रोड प्राइस ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है उसका 15% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बाकी आपको लोन के तहत मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए इस बाइक का प्राइस है 1 लाख रुपए, तो आपको 15,000 रुपये डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और बाकी 85,000 आपको लोन के तहत मिल जाएगा। इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहेगा। थोड़ा सा इसको ऐसे जूम कर देते हैं। हाँ देखिए, हाँ ये 150% हो गया, 125%। हाँ अब आपको स्क्रीन आराम से दिख रहा होगा। तो देखिए, लोन का नाम है सुपर बाइक स्कीम। तो आपको 15% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे कि 2 लाख रुपए का बाइक आप लेना चाहते हैं तो आपको 30,000 रुपये डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और 1,70,000 रुपये आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो आपकी जो एज है कम से कम 21 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 57 होना चाहिए। फिर आपका इसका जो टेन्योर रहता है दोस्तों, रीपेमेंट का जो टेन्योर रहता है वो 4 साल तक रहता है। और मतलब आपने जब बाइक लिया 4 साल के अंदर आप इस लोन को चुकता कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी आप एक सैलराइड हो सकते हैं, सैलराइड के नाम पे ये लोन लिया जा सकता है, या फिर पेंशनर के नाम पे भी ये लोन लिया जा सकता है, जिनका नेट एनुअल इनकम है, नेट एनुअल इनकम ऑफ एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट इफ़ एनी। अगर को एप्लीकेंट होंगे तो इनका जो नेट एनुअल इनकम है वो 3 लाख और उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपकी जो सैलरी है वो सालाना नेट इनकम, मतलब जो डिडक्ट होकर आपके हैंड में आता है, वो 3 लाख या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों। फिर और थोड़ा नीचे आते हैं, ये लोन किसको मिल सकता है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड को मिल सकता है। अगर आपकी कोई बिजनेस है या फिर कोई दुकान है, प्रोफेशनल्स या फिर प्रोप्राइटर, पार्टनर, इन सब को मिल सकता है। इसका मतलब आप जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर कोई आपकी दुकान है या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, ये लोन आपको मिल जाएगा दोस्तों। पर कंडीशन ये होना चाहिए कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जो सालाना जो सैलरी है या फिर प्रॉफिट है वो 3 लाख या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर एज पर ITR आफ्टर एडिंग बैक डिप्रेशन। ओके, तो फिर अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो मान लीजिए अगर आप कुछ एग्रीकल्चर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो नेट एनुअल इनकम ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट टुगेदर टू बी 4 लाख रुपीज़। तो अगर आप कोई एग्रीकल्चर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपका जो नेट इनकम है वो 4 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए।
अब आ गया दोस्तों आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। यहाँ पे देखिए जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए का मिलेगा, क्योंकि ये सुपर बाइक है। सुपर बाइक 1.5 लाख से नीचे नहीं आती हैं, आपको ये अच्छी तरह से पता होगा। तो मिनिमम लोन 1.5 लाख का यहाँ पे मिल जाएगा और मैक्सिमम जो लोन है वो आपको 25 लाख तक का मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों। फिर दोस्तों आते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक हियर टू वी इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाला नया पेज खुल जाएगा। ये दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है वो 15/10/2022 इस डेट का ये रेट है दोस्तों। ये बीच बीच में चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो अराउंड, तो इस यहाँ पे 17.2 से 18.95 पर एनम का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बाइक लोन लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप कार लोन लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। मैंने खुद लोन लेके बाइक ख़रीदा था तो मुझे भी अराउंड 17% के अराउंड लोन गिरा था। फिर आता है दोस्तों अब आपका स्कोर है 750 के ऊपर अगर आपका सिबिल स्कोर होगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर 740 या फिर उससे ज़्यादा है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आप सैलरीड हैं या फिर डिफेंस पर्सनस हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 11.45 है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 731 से 740 के बीच रहेगा तो यहाँ पे 12.95 है। और अगर आपका इंटरेस्ट रेट, अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से 730 के बीच में रहेगा तो यहाँ पे आपको गिर जाएगा दोस्तों 18.7%। तो देखिए कहाँ 11.45% और कहाँ 18.75%, मतलब 7% का इंटरेस्ट ज़्यादा गिर रहा है दोस्तों। तो अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है आप अपने सिबिल स्कोर को 750 से ऊपर रखिए ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो कम से कम आए। अब सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर हमने अपने चैनल में डेडिकेटेड वीडियो पहले से बनाया हुआ है और इस वीडियो के नीचे भी हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। तो अगर आप बाइक लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो पहले आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाइए, कम से कम अपना सिबिल स्कोर 750 रखिए तो आपका आराम से 11-12% के आसपास लोन मिल जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसिंग फीस के ऊपर। दोस्तों यूजुअली जो बाइक लोन का प्रोसेसिंग फीस होता है तो वो 1% होता है, अराउंड 1% होता है और उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है दोस्तों। तो ये हो गया उसके फीचर्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको कितना रुपए तक का लोन मिल सकता है, आपको एज कितना होता है। अब चलिए इसके बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन ये लोन ले सकता है। तो पहला पॉइंट आता है दोस्तों, आपका जो इनकम है वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, आप या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs, कॉरपोरेशन, आप कोई कंपनी में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो सकता है, रेपुटेड एस्टेब्लिशमेंट्स ये हो सकता है, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों प्रोफेशनल, आप कोई भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म आपका हो सकता है और जो भी उनका इनकम जो कि टैक्सेबल लिमिट में आता है दोस्तों। उसके बाद पर्सन एंगेज इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटी, जैसे हमने पहले बात किया था कि अगर आप इस कैटेगरी में जाते हैं तो आपकी नेट इनकम 3 लाख होना चाहिए कम से कम, और अगर आपका बिजनेस एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो आपका इनकम कम से कम 4 लाख होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, पर अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स फाइल ITR फाइलिंग यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज यहाँ पे हमने देखा कि सुपर बाइक लोन स्कीम, जैसे कि KTM एक सुपर बाइक हो गया, तो इसके लोन लेने के लिए इसके फीचर्स देखा, इसका एज, इसके रिक्वायरमेंट, सारा चीज़ को हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको
और कुछ इसके बारे में और कुछ डिटेल जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा मोटिव यही था कि हम आपको ये बता सकें कि सुपर बाइक के लिए आपको किस तरह से लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।